रात के 3 बजे आप आंख खोलते हो, सब कुछ क्लियरली देख रहे हो, लेकिन बॉडी हिल नहीं रही, बोल नहीं पा रहे और लग रहा है जैसे कोई आपके चेस्ट पर बैठा है। क्या ये कोई डीमन है या ब्रेन का ग्लिच? आज हम इस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस का साइंटिफिक ट्रूथ जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जो दुनिया के मिलियंस लोगों को कभी ना कभी होता है, स्लीप पैरालिसिस। इस वीडियो में आप जानेंगे ये होता क्या है, लोग डीमन क्यों फील करते हैं, ब्रेन में क्या चल रहा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे कैसे कंट्रोल करें। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप मेंटली अवेक होते हो लेकिन बॉडी टेम्परेरीली पैरालाइज्ड होती है। पैरालाइज्ड का मतलब है बॉडी हिल नहीं पाती, जैसे लॉक हो गई हो। मतलब आप सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन मूव नहीं कर सकते। ये यूजुअली तब होता है जब आप सो रहे होते हो या उठ रहे होते हो और आपका ब्रेन और बॉडी एक साथ सिंक में नहीं होते। अब सबसे स्कैरी पार्ट समझते हैं। लोग क्यों कहते हैं कि कोई उनके ऊपर बैठा था? साइंस कहता है कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान हैलुसिनेशंस, मतलब आपको ऐसी चीज़ें दिखना या सुनाई देना जो एक्चुअली रियल में होती ही नहीं होती हैं। कुछ लोग शैडो जैसी फिगर देखते हैं, कुछ लोग फुटस्टेप्स या आवाज़ सुनते हैं और सबसे कॉमन फीलिंग होती है चेस्ट पर प्रेशर। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग इसे भूत, जिन या डीमन अटैक समझते थे, लेकिन रियलिटी में ये सब ब्रेन का इल्यूजन होता है। अब रियल साइंस समझते हैं। जब आप डीप स्लीप के एक फेज में होते हो, जिसे रेम स्लीप कहते हैं, तब आपका ब्रेन एक्टिव होता है और ड्रीम्स आते हैं। इस टाइम बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाती है और मसल्स टेम्परेरीली बंद हो जाते हैं ताकि आप अपने ड्रीम्स को रियल लाइफ में एक्ट ना करो। प्रॉब्लम तब होती है जब आपका ब्रेन तो जाग जाता है लेकिन बॉडी अभी भी स्लीप मोड में होती है। मतलब आपका ब्रेन ऑन होता है और बॉडी ऑफ। क्योंकि ब्रेन अभी भी ड्रीम मोड में होता है, वो ड्रीम इमेजेस को रियल वर्ल्ड पर ओवरले कर देता है। इसीलिए आपको लगता है कोई रूम में है। और चेस्ट प्रेशर इसलिए फील होता है क्योंकि ब्रीदिंग शैलो यानी हल्की और धीमी हो जाती है। इस वजह से लगता है जैसे कोई चेस्ट दबा रहा हो। अब सवाल आता है, ये होता क्यों है? सबसे कॉमन रीजन है स्लीप डेप्रिवेशन। स्लीप डेप्रिवेशन का मतलब होता है पूरी नींद ना लेना या कम सोना, जैसे 6 से 8 घंटे से कम स्लीप लेना। दूसरा रीजन है इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल, मतलब कभी लेट सोना, कभी जल्दी, कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं। स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक बड़ा फैक्टर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोग अपनी लाइफ में कम से कम एक बार ये एक्सपीरियंस करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये डेंजरस है? शॉर्ट आंसर है नहीं। स्लीप पैरालिसिस स्कैरी जरूर होता है लेकिन मेडिकली डेंजरस नहीं होता। ये यूजुअली कुछ सेकंड से लेकर 1-2 मिनट तक ही रहता है, लेकिन हाँ, फियर और एंजाइटी जरूर क्रिएट कर सकता है। अब प्रैक्टिकल पार्ट, अगर आपको स्लीप पैरालिसिस हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले पैनिक मत करो, डीप ब्रीदिंग पर फोकस करो, छोटी मूवमेंट ट्राई करो जैसे फिंगर्स या टोज हिलाना, आंखों को ब्लिंक करने की भी कोशिश करें। ये सिग्नल्स ब्रेन को हेल्प करते हैं बॉडी को वापस एक्टिवेट करने में। और इसे अवॉइड कैसे करें? रेगुलर स्लीप शेड्यूल रखो, रोज 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो, स्ट्रेस को कंट्रोल करो। सिंपल हैबिट से आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्लीप पैरालिसिस का साइंटिफिक ट्रूथ समझा। जो दिखता है वो रियल नहीं होता, बल्कि ब्रेन का इल्यूजन होता है। आप बताओ, क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है? कमेंट में ज़रूर शेयर करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और डॉक्यूटेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट और सेफ स्लीप।